आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और पत्रकारी बंधु, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग की ओर से मैं आप लोगों को दीपावली का शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरा ओर से भी नहीं है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से सब पत्रकार बंधु को, आपके परिवार को और जितने भी उत्तर प्रदेश के जनता है सभी लोगों को मैं इस दीपावली का शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज यहाँ गर्व की बात है, हम बठावा कनाडा से देवी अन्नपूर्णा माता जी का मूर्ति प्राप्त किया है। ये कनाडा के रेजिना विश्वविद्यालय के मैकेंजी आर्ट गैलरी में एक इंडो कनाडा कलाकार के द्वारा इस मूर्ति को हम पहचाने हैं। कनाडा विश्वविद्यालय में प्राप्त हुए मूर्ति ये मूल के वापस करने के लिए भारत सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रयास किया है और प्रधानमंत्री जी कनाडा प्रधानमंत्री से बातचीत करके इस मूर्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मूर्ति वापस देने के लिए रिक्वेस्ट किया है। आदरणीय जयशंकर जी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उसके साथ साथ हमारा कल्चर डिपार्टमेंट के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हमारा डिपार्टमेंट भी उस म्यूजियम से बातचीत करके, कनाडा सरकार से बातचीत करके मूर्ति वापस लाने में सफल हो गया। ये 15 अक्टूबर को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का में मूर्ति दिल्ली हमारा कल्चरल सांस्कृतिक मंत्रालय में मूर्ति आया है। इस मूर्ति को हम पहले ही जब कनाडा में थे इंक्वायरी किया है। ये मूर्ति उत्तर प्रदेश से वाराणसी से ले गए थे, इसलिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भारत सरकार के द्वारा बातचीत किया है। हम मूर्ति को फिर वापस जिस स्थान से मूर्ति कनाडा गया उसी स्थान पे वापस जाना चाहिए, यह नरेंद्र मोदी जी का इच्छा है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भारत सरकार की तरफ से हम बात किए हैं, मुख्यमंत्री जी मान लिए हैं, वो आदरपूर्वक उस मूर्ति को हम वाराणसी ले जाएंगे ऐसा निर्णय किया है। दिल्ली में एक भव्य समारोह आयोजित करके यूपी सरकार को इस 11 तारीख को, आने वाले 11 तारीख को सौंपने का तय किया है। ये अलग अलग कार्यक्रम के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली से मंत्री जी के नेतृत्व में ले जाने के लिए तय किया है, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे। ये अन्नपूर्णा देवी जो साथ साथ अलग अलग मूर्तियां विदेशों में थे, पहले आजाद के बाद अभी तक जो 55 मूर्तियां, पेंटिंग्स हो, भारत का मूर्तियां हो, 55 शेष प्राप्त किया है। उसमें आउट ऑफ 55 42 मूर्तियां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का जिम्मा संभालने के बाद 2014 के बाद 42 मान में उधर से आए हैं
ऑलमोस्ट 75 आजाद के बाद जितने भी मूर्तियां भारत को मिला है उसमें 75% आदरणीय प्रधानमंत्री जी सत्ता संभालने के बाद भारत हम लाए हैं। और आप लोगों को सुनकर खुशी होगा, 157 अभी अलग अलग कुछ मूर्तियां हैं, उस पेंटिंग्स है, वो भी विदेशों में आइडेंटिफाई किया है, उस देशों से बातचीत किया है। अभी अभी प्रधानमंत्री अमेरिका गए, उधर भी अमेरिका अध्यक्ष से बातचीत करके उस देश में भी लगभग 100 से ज्यादा मूर्तियां अभी एम्बेसी के साथ है। वो भी पूरा रिव्यू होने के बाद वो भारत लाएगा। उसमें लगभग 157 अभी प्रोसेस भी चल रहे। तुरंत हमारा कल्चर डिपार्टमेंट प्रयास कर रहे, वो 157 मूर्तियां भी भारत लाने के लिए प्रयास करेंगे। इसके अलावा सिंगापुर में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, स्विट्जरलैंड में भी, यूके, बेल्जियम जैसे देशों में भी इस मूर्तियां हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत सरकार, क्योंकि ब्रिटिश के समय पे बहुत कुछ मूर्तियां, कलाखंड, पेंटिंग्स विदेशों में चोरी से ले गए थे, जोर जबरदस्ती लेके गए थे, ब्रिटिश सरकार भी लेके गए थे। सत्ता आने के बाद, आजाद मिलने के बाद भी कुछ मूर्तियां भी चले गए। हम एक एक देश में आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा एम्बेसी के द्वारा, हर एम्बेसी में हमारा एक कल्चरल मिशन रहते हैं। कल्चरल मिशन, सांस्कृतिक मिशन के द्वारा एम्बेसीज में ये काम भी उनको जिम्मेदार दिया है, अलग अलग देश में जितने भी मूर्तियां हैं वो लाने के लिए। उसमें सबसे ज्यादा हमारा सफल जो अन्नपूर्णा माता जी का मूर्ति है, ये मूर्ति के लिए बहुत दिन से भारत सरकार प्रयास कर रहे। हमारे वाराणसी के लोकल सिविल सोसाइटी के लोग भी, साधु संतों के लोग भी बहुत बार उस विषय पर बातचीत किया है, इसलिए वो हम सफल हो गए। इस मूर्ति को हम 11 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार को देने वाले हैं दिल्ली में। यही इस संदर्भ में फिर एक बार मैं आप सब लोगों को दीपावली का शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करते हुए सर की ओर से जो इस पूरे भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन करूंगा कि सर हमें आशीर्वचन दें। मित्रों, मैं इस पीसी में आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वी क्षेत्र विकास के मंत्री माननीय श्री जय किशन रेड्डी जी यहां पर उपस्थित हुए हैं। एक विशेष प्रयोजन से यह प्रेस वार्ता यहाँ पर की जा रही है, जिसके बारे में उन्होंने आपके सामने कुछ बातें यहाँ पर बताई भी हैं। मैं इस अवसर पर उनका भी उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सभी को प्रकाश पर्व दीपावली की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। जिस महत्वपूर्ण प्रयोजन से आज हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं, जिसके बारे में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जिन्हें आप सबके सामने यहाँ पर बात कही है कि देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से भारत की विरासत को वैश्विक मंच पर जो स्थान प्राप्त हुआ है, इसमें योग आज दुनिया के अंदर 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 200 से अधिक देश अब
और इस आयोजन के साथ सहभागी बनते हैं। इसी प्रकार से प्रयागराज कुंभ के आयोजन को वैश्विक मान्यता जिस रूप में प्राप्त हुई है, इसको हर व्यक्ति इससे विज्ञ है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आयुष को जो मान्यता दुनिया में मिली, खासतौर पर आयुर्वेद को, ये भारत की परंपरागत आरोग्यता की पेथी है, वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से, उनके अनुकंपा से। और हम सब के लिए प्रसन्नता का क्षण है कि दुनिया के सबसे प्राचीन नगरी, हमारी सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात आध्यात्मिक नगरी काशी से 100 वर्ष पहले मां अन्नपूर्णा की एक मूर्ति कनाडा चली गई थी। काशी में बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है और बाबा विश्वनाथ मंदिर और मां अन्नपूर्णा का परस्पर संवाद इस प्रकार का है। कहते हैं बाबा विश्वनाथ जी को अन्न ग्रहण करवाने का काम मां अन्नपूर्णा करती है और इसके कारण काशी विश्वनाथ धाम में और वहां पर आने वाले हर एक श्रद्धालु वहां पर इस प्रकार का प्रसाद भी ग्रहण करता है। लेकिन 100 वर्ष पहले काशी से अन्नपूर्णा, मां अन्नपूर्णा की ये मूर्ति चोरी हुई थी और यह मूर्ति यहां से अलग अलग हाथों में पहुंचते पहुंचते अंततः कनाडा के एक विश्वविद्यालय में पहुंची। कनाडा के उस विश्वविद्यालय से वह मूर्ति भारत सरकार को प्राप्त हो चुकी है और अब प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से उत्तर प्रदेश शासन को यह मूर्ति प्राप्त हो रही है। भारत की विरासत के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी के इस योगदान के लिए मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार 11 नवंबर को इस मूर्ति को दिल्ली में प्राप्त करेगी। उत्तर प्रदेश शासन के मंत्रीगण इस अवसर पर वहां उपस्थित होंगे। 11 नवंबर की तिथि गोपाष्टमी की तिथि भी है, तो स्वाभाविक रूप से गोपाष्टमी में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को प्राप्त करना यह सौभाग्य का विषय है। 11 नवंबर को उस मूर्ति को हम लोग वहां से एक शोभा यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में लेकर के आएंगे, जो दिल्ली से गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस होते हुए पहला रात्रि विश्राम कासगंज के शोकर क्षेत्र यानी सोरो तीर्थ स्थल पर होगा। नवंबर को यात्रा सोरो से प्रारंभ होगी। एटा, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर नगर में आकर के विश्राम करेगी और वहां पर तपेश्वरी देवी मंदिर पटकापुर में इस मूर्ति को रखा जाएगा। 13 नवंबर को कानपुर नगर से चल करके उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि में यह मूर्ति आएगी। रात्रि विश्राम अयोध्या में रहेगा और 14 नवंबर को अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी यानी काशी विश्वनाथ मंदिर में चौथे दिन मूर्ति पहुंचेगी। यानी 4 दिन की यात्रा
11, 12, 13, 14 इस पूरी यात्रा में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सुरेश राणा और पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री के नेतृत्व में दिल्ली जाएगा और वहां पर मूर्ति को प्राप्त करेंगे। यात्रा के साथ चलेंगे, अलग अलग जनपद में वहां के प्रभारी मंत्री मूर्ति की अगवानी करेंगे, शोभा यात्रा की अगवानी करेंगे, मूर्ति को रिसीव करेंगे और यह क्रम 11 नवंबर से प्रारंभ होगा, गोपाष्टमी के दिन से प्रारंभ होगा। स्वाभाविक रूप से एक लंबी दूरी तय करते हुए 14 नवंबर को अपराह्न में यह भारत की अमूल्य धरोहर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति 14 नवंबर को अपराह्न में काशी पहुंचेगी। 15 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है और देवोत्थान एकादशी के अवसर पर काशी में बाबा विश्वनाथ धाम में इस मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आप सब इस बात को अनुमान कर सकते हैं कि 100 वर्ष पहले भारत की एक धरोहर जो चोरी होती है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से वह भारत को वापस प्राप्त होती है। ऐसे ही अन्य तमाम ऐसी कृतियां हैं जिन पर भारत सरकार के स्तर पर कार्य चल रहा है, जिसके बारे में श्री जी किशन रेड्डी जी ने यहां बताया भी कि उसके अच्छे परिणाम बहुत शीघ्र हम सबके सामने देखने को मिलेंगे। आज के इस अवसर पर 11 से 15 नवंबर तक के कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा को आप सबके सम्मुख रखते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और मैं ये मान के चलता हूं कि भारत सरकार की पहल, प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल अत्यंत अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। राज्य सरकार इसमें हर प्रकार का सहयोग करेगी और उसी सहयोग के क्रम में ये 4 दिवसीय कार्यक्रम दिल्ली से वाराणसी के लिए तय किया गया है और 25 और इसके उपरांत 15 नवंबर को देवोत्थान एकादशी को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम काशी विश्वनाथ धाम में वहां पर करने की एक कार्य योजना बनी है, जिससे लोग देख सकें, अपनी धरोहर को देख सकें और प्रत्येक नागरिक के मन में भारत की इस धरोहर के प्रति एक सम्मान का भाव जागृत हो सके। मित्रों, मैं एक बार फिर से माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी को दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रेस के सभी साथी